सो आज हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सेक्शन फॉर्मूला और उस पर क्वेश्चंस, और आज हम देखेंगे लास्ट टॉपिक है जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में मैं पहले आपको प्रूफ करके बताऊंगा उसका फॉर्मूला कैसे आता है, और उसके बाद नेक्स्ट हम उस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन मैंने बना लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये कोई ट्रायंगल है जिसका तीनों वर्टिसेस का ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फार्मूला को प्रूव करेंगे, उसके बाद से हम क्वेश्चन डिराइव करेंगे, क्वेश्चन उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ करने का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। पहले ये जो तीनों पॉइंट है ट्रायंगल का ए बी सी, तीनों से आप परपेंडिकुलर डालोगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तीनों से आप परपेंडिकुलर डालना एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये मान लो P, ये मान लो Q, ये मान लो R। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट से आपने क्या करा, परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि तीन ट्रेपीजियम आपको दिखेगा, तीन ट्रेपीजियम आपको दिखेगा। ठीक है, ये देखो, ये ज्वाइन, आप जो लाइन डॉटेड डॉटेड किया उसको पूरा फुल कर दो, तो आपको समझ में क्लियरली आएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपको कौन कौन सा ट्रेपीजियम दिख रहा है। ये आपको पहले ट्रेपीजियम तीन यहाँ पे कौन कौन सा दिख रहा है, ए बी क्यू पी। देखो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ट्रेपीजियम ए बी क्यू पी। ठीक है, ए बी क्यू पी और क्या है, बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी। दो ट्रेपीजियम हो गया, बी क्यू आर सी, और एक क्या होगा, ए पी आर सी, ए पी आर सी। अब देखो आप, अब जब ये पॉइंट चारों देखोगे तो आपको समझ में आएगा ट्रेपीजियम कैसे बनता है। देखो ए बी क्यू पी एक ट्रेपीजियम, ठीक है, बी क्यू आर सी, बी कहाँ पे, यहाँ पे, बी क्यू आर सी एक ट्रेपीजियम, ए पी आर सी, ए पी आर सी एक ट्रेपीजियम। ठीक है, तो आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है। तो ट्रेपीजियम का एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे फाइंड आउट करोगे आप। ये तो हो गया आपका, अब मैं आपको इसको सॉल्व कराता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकालोगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे आपने 8 में पढ़ा होगा 1/2 बेस इनटू हाइट, 9 में पढ़ा होगा हीरोन्स फार्मूला से। इसमें भी आप हीरोन्स फार्मूला से निकालोगे, लेकिन अब वो बहुत लेंथी हो जाएगा। उसके लिए आप ये क्या करोगे, तीनों साइड का डिस्टेंस फार्मूला से निकालोगे, उसके बाद हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करोगे। बट वो जो फार्मूला होगा हीरोन्स फार्मूला से आप जैसा इसको बनाने को तो बना सकते हो, बट वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए इसका अलग ये फार्मूला निकाला गया एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। जब तीनों साइड का, तीनों पॉइंट का वर्टिसेस आपको पता हो, कोऑर्डिनेट पता हो, तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो आपको क्या निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए क्यू ए बी क्यू बी है, ए बी क्यू पी। ठीक है, और प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए पी आर सी, और माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसका करोगे, बी क्यू आर सी।
बी क्यू आर सी, ये माइनस करोगे तभी तो, ये तो ट्रायंगल में है ही नहीं पार्ट, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये दोनों जो ट्रेपीजियम है उसका एरिया ऐड करना है, ए बी क्यू पी और ए पी आर सी का, और माइनस किससे करना है, बी क्यू आर सी का। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताया, तभी आप ये आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते थे। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको पता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आप निकाल रहे हो ए बी सी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना पड़ेगा तीनों का, और दो को ऐड करके तीसरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है 1/2 ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी, इससे पैरेलल साइड क्या है, बी क्यू और ए पी है। ठीक है, तो बी क्यू और ए पी को क्या करोगे, ऐड करोगे, बी क्यू प्लस ए पी, और इसमें डिस्टेंस बिटवीन क्या है, क्यू पी है, तो डिस्टेंस हो गया क्यू पी। सिमिलरली आप क्या करोगे 1/2 इसका ए पी आर सी का निकालोगे, तो इसमें पैरेलल साइड क्या है, ए पी प्लस सी आर, और इसमें डिस्टेंस क्या होगा, पी आर। ठीक है, डिस्टेंस पी आर। अब ऐसे ही आप माइनस किसको करना है, क्यू पी आर सी को, माइनस किसको करना है, बी क्यू आर सी को माइनस करना है, तो इसका सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड होगा बी क्यू प्लस सी आर, बी क्यू प्लस सी आर, और डिस्टेंस बिटवीन देम इसमें क्या होगा, क्यू आर। ये आपको देख के क्लियरली पता चल जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक है नहीं, बस आपको ये फाइंड आउट करना है। अब क्या करोगे, अब इसको x1 y1 x2 y2 के टर्म में बी क्यू ए पी और ये सबको फाइंड आउट करना है। देखो अब इसमें क्या है, बी क्यू का क्या हाइट है, y कोऑर्डिनेट देखना है, बी का y2 है। ठीक है, तो y2 हो जाएगा, और ए पी क्या है, ए पी y1 है। ऐसे ही सबको आप देख के निकाल लोगे, तो क्यू पी भी क्या होगा, क्यू पी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से लेकर पी तक क्या x1 है, और ओरिजिन से क्यू तक क्या x2 है, तो क्या होगा x1 माइनस x2 हो जाएगा। ऐसे ही आप खुद से ही निकाल लोगे, कोई इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं है। ऐसे ही आप सिंपल ये सब का भी निकाल देना 1/2, और ए पी प्लस सी आर, तो ए पी क्या होगा, ए पी प्लस सी आर y1 प्लस y3। ठीक है, और पी आर क्या होगा यहाँ पे आपका x3 माइनस x1, और सेम ऐसे ही आप इसका भी निकाल लोगे, जो लास्ट और इसको माइनस करना है, इसका क्या आएगा आपका y2 प्लस y3, और इसका डिस्टेंस बिटवीन देम क्या आएगा, ये जो आपका क्यू आर है, ये क्या आएगा y1, क्यू आर क्या है x, ये क्यू आर है, तो ये क्या होगा x3 माइनस x2। ये आप समझ जाना, ये तो कोई लॉजिक है मतलब नहीं है, यहाँ पे बस आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जैसे बी क्यू है, बी क्यू का y2 हो गया, ए पी का x1 हो गया, क्यू पी का x1 माइनस x2 हो गया, ऐसे ही सबका डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद से आप क्या करोगे, अरेंज करोगे इसको कैंसिल आउट करके x1 एक जगह, x2 एक जगह, x1 x2 और x3 तीनों को कैंसिल आउट करके जो भी x1 x2 x3 का बचेगा उसको अरेंज करोगे, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा, जो कि कितना आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखो इसमें क्या होगा, जो x1 है, x1 का इससे मल्टीप्लाई होगा y1 और y2 से, यही देखो, फिर यहाँ x1 से y3 और y1 का है, तो यहाँ पे हो रहा है x1 जो है y1 पॉजिटिव है, और यहाँ पे x1 y1 निगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस x1 है, तो ऐसे ही x1 y1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, y2 और y3 बचेगा। तो ऐसे ही सिंपल तीनों को आपको मल्टीप्लाई करके अरेंज करोगे, तो आपका एक एक टर्म बचेगा। तो x1 आप इसको कैसे लिखोगे, और 1/2 कॉमन हो जाएगा, तीनों में 1/2 है, तो आपका फॉर्मूला जो आएगा फाइनल अरेंज कैंसिल आउट और अरेंज करने के बाद वो आएगा x1 और y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y3 माइनस y1, और प्लस x3 होगा तो y1 माइनस y2। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, कोऑर्डिनेट
ज्योमेट्री में, ठीक है। तो आप क्या किए, कुछ नहीं किए, ये सिंपल एक ट्रायंगल है, उससे परपेंडिकुलर डाले एक्स एक्सिस पे, 3 ट्रेपेजियम बना, 3 ट्रेपेजियम में और एरिया ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए 2 ट्रेपेजियम के एरिया को ऐड करेंगे, तीसरे को माइनस करेंगे, और सिंपल ये जो तीनों सारे पॉइंट है जो आप निकाले हो बी क्यू ए पी, ये सब जो निकाले हो एरिया ट्रेपेजियम निकालने के लिए, उसका डिस्टेंस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में निकालेंगे। सिंपल ये आप देख के निकाल सकते हो, बी क्यू का वाई को y2 है, ए पी का x1 है, ऐसे ही आप निकाल सकते हो, y1 है, ऐसे ही हम x1 और y1 और x2 y2 x3 y3 के टर्म में बी क्यू ए बी जैसे जा रहे जितने टर्म है उसको x और y कोऑर्डिनेट के टर्म में इसको लिखना है, और उसके बाद से इसको कैंसिल आउट करके अरेंज करके ये जो फॉर्मूला आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसको। जैसे मान लो x1 x2 x3 तो ये बाहर ही जाएगा, मल्टीप्लाई से ही करना है। x1 है तो उसके बाद से 1 2 3 तीन तक जाता है, इसमें 3 पॉइंट है, 3 वर्टिसेस है, तो x1 है तो उसके बाद क्या आएगा y2 y3, 1 के बाद क्या आता है 2 और 3, जैसे x2 है तो 2 के बाद क्या आता है 3 और 3 मैक्सिमम, उसके बाद क्या लाना है आपको 1 आना है, तो 2 के बाद क्या आएगा 3 और फिर 1, x3 है तो 1 और 2। ऐसे ही आपको याद करने का बस एक बेसिक सा फॉर्म, मतलब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, ऐसे कुछ होता नहीं है। ऐसे आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा ये। बस आपको याद क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैंने आपको ये, अगर आपके एग्जाम में प्रूफ आता है तो वो भी आप कर लोगे। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से लॉजिकली समझाया है कि कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर ये आपका चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।